जोहार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सरहुल पर्व के बारे में, जो झारखंड में काफ़ी प्रचलित है, झारखंड की जनजातियों में काफ़ी प्रचलित है। ना सिर्फ झारखंड में बल्कि झारखंड के अगल बगल जितने भी जनजातीय प्रदेश हैं उस सब में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं सरहुल पर्व को। सरहुल सरहुल पर्व मनाया कब जाता है? तो ये है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है। और इस बार 2025 में जो है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं सरहुल पर्व का इतिहास क्या है, सरहुल पर्व मनाने की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग दंत कथाएं प्रचलित हैं। तो यहाँ हम लोग दो दंत कथाएं का अध्ययन करेंगे या उसको देखते हैं ये वो दंत कथाएं हैं क्या। तो सरहुल को लेके दो जनजातियां हैं, जैसे एक है मुंडा और एक है उरांव। मुंडा और उरांव ये दोनों में अलग अलग दंत कथाएं प्रचलित है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुंडा जनजाति में क्या दंत कथाएं प्रचलित है। तो सबसे पहले देखते हैं मुंडा, जिनकी भाषा क्या है, मुंडारी। ठीक है। तो इनके अनुसार धरती और सूर्य की बेटी रहती है जिसका नाम है बिंदी। ठीक है। जिनका नाम क्या है, बिंदी। ठीक, ये हो गया सूर्य, इनकी बेटी होती बिंदी। बिंदी खेलते खेलते एक दिन अचानक से ये पाताल लोक में पहुंच जाती है। और बिंदी की खूबसूरती को देखकर पाताल लोक के जो राजा जो हैं वो इस पे पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। ठीक है। मोहित हो जाता है। और इसके जो प्रेम को इजहार करने का जो तरीका है, या फिर जो ये प्रेम प्रस्ताव बिंदी को देते हैं, बिंदी इसको मना नहीं कर पाती है और बिंदी भी इसके प्रेम में पड़ जाती है। अब यहाँ पे धरती और सूर्य जो है हम बिंदी के अनुपस्थिति में इन लोग काफी उदास रहने लगते हैं, जिससे क्या है कि पेड़ पौधे पूरी तरह से झड़ जाते हैं, जंगल पूरी तरह से झड़ जाती है और पूरे अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस सब को देख के जो है पूरी सृष्टि या यहाँ कहें पूरी प्रकृति जो है बिंदी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और हर जगह वो खोजते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पाताल लोक के राजा के पास बिंदी है। तो पाताल लोक के राजा से प्रार्थना करते हैं कि बिंदी को वापस धरती और सूर्य को दे दिया जाए। लेकिन पाताल लोक के राजा जो है जो है शर्त रखते हैं। ठीक है। शर्त ये रखते हैं कि 6 महीना ये जो है धरती और सूर्य के पास रहेंगे, और 6 महीना जो है ये पाताल लोक में रहेगी। ठीक है। तो ये 6 धरती और सूर्य के पास जब बिंदी आती है, यानी इनकी बेटी जब आती है, तो उस समय जो है हर्षो उल्लास से इस चीज को मनाया जाता है। पेड़ पौधे में नए जीवन आ जाते हैं, पेड़ पौधे हरियाली छा जाती हैं। जितनी भी साल की वृक्ष, मेनली जो है झारखंड में साल की वृक्ष जो है वो पूरा लालिमाय हो जाती है, लाल लाल फूल खिल जाते हैं। तो एक ये दंत कथाएं प्रचलित थी। और दूसरा
दूसरी दंत कथा जो हम लोग देखे थे उरांव जनजाति में। उरांव इनकी जो भाषा है वो है कुड़ुख। ठीक है। इसकी दंत कथा के अनुसार झारखंड के गुमला जिला, अब यहाँ पे देखते हैं झारखंड के गुमला है कहाँ, तो ये हमारा हो गया कोल्हान प्रमंडल, ये हो गया संथाल परगना, ये उत्तरी छोटा नागपुर, और ये हो गया पलामू। ये वाला रीजन जो है, ये रीजन, ये जो है गुमला जिला है। यहाँ पे एक सारू नामक पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ है, और यही पहाड़ के समीप जो है, पहाड़ के समीप जो है एक विशाल वृक्ष था सेमल का। किसका वृक्ष था? सेमल का। और यहाँ पे जो है दो बड़े बड़े गिद्ध रहा करते थे, जिनका नाम था, एक का नाम था सोनो और एक का नाम था रूपू। ठीक है, बहुत विशालकाय गिद्ध रहा करते थे। इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता था कि वहां के जो भी कृषक थे उसका हल और फर, ठीक है, हल और फर जिससे वहां के किसान लोग कृषि करते थे वो चुरा ले जाते थे और ये अपना घोंसला उससे बनाते थे। ठीक है, घोंसला बनाते थे। इससे क्या हुआ कि उस जगह के, उस स्थान के जितने भी निवासी थे, जितने भी कृषक थे, वो परेशान हो गए, क्योंकि वो खेती नहीं कर पाते थे और उनकी आजीविका का साधन ही खेती थी। तो उरांव के जो सर प्रमुख देवता हैं, जिसे धर्मेश बोला जाता है, जिसे उन लोग धर्मेश कहते हैं, तो धर्मेश भगवान के द्वारा तीर धनुष से ये दोनों को मार दिया जाता है। और तीर से ही सेमल पेड़ को भी काट दिया जाता है, तीर से ही। ठीक है, सेमल पेड़ को काट दिया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है इस जनजाति में, यानी कि उरांव में, होली के दिन क्या है कि सेमल का जो पेड़ है, ये जो सेमल का पेड़ यहाँ से एक डाली काटी जाती है, जिसमें जो है पत्ते वगैरह रहते हैं, ये डाली को काटी जाती है। और पाहन या फिर बोल लीजिए नाया, या फिर कालो बोल लीजिए, करतो बोल लीजिए, ठीक है, या फिर लाया बोल लीजिए। ठीक है, तो इस सब अलग अलग जनजाति में जो है पुजारी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो उनके द्वारा विधि पूर्वक जो है इस पे पहले जो है पुआल लपेटा जाता है। ठीक है, पुआल लपेटा जाता है और पूजा पाठ करने के बाद इसे जला दिया जाता है। जलाने के उपरांत इसे काटा जाता है, और जो इसे काटा जाता है इसको जो बोलते हैं फगुआ काटन कहते हैं। क्या कहते हैं? फगुआ काटन इसे कहा जाता है, फगुआ काटन कहा जाता है। इसके दूसरे दिन क्या है? सेंदरा खेलने जाते हैं। सेंदरा खेलने के मतलब हो गया कि शिकार खेलने जाते हैं। ठीक है, जंगलों में। तो वहां से जो भी पशु पक्षी मिला उन्हें मारकर ये फिर उनका हर्षोल्लास से भोजन करते हैं, और नाचते गाते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, और ये नृत्य इसलिए किया जाता है कि बताया जाता है ये समृद्धि का प्रतीक है, आने की जो किसानों को नया अन्न वगैरह ग्रहण करने के लिए, या फिर नए नए अन्न उगाने के लिए जो धर्मेश के द्वारा उस सोनो और रूपो को जो मारा गया, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मेनली बोला जाता है सरहुल जो है अच्छी फसल के लिए देवताओं को धन्यवाद देना और आने वाले वर्ष, कृषि वर्ष में आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है सरहुल। ठीक है, हम देखते हैं कि सरहुल को अलग अलग जनजातियों में किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मुंडारी में इसे बा पर्व, बा संथाली, बाहा
पर्व। वहीं हो गया कुड़ुक, कुड़ुक में इसे बोला जाता है खद्दी, खद्दी। और खड़िया, खड़िया में बोला जाता है जांकोर। और वहीं है भूमिज, भूमिज में इसे बोला जाता है हादी बोंगा, हादी बोंगा, हादी बोंगा बोला जाता है। अब देखते हैं सरहुल का मतलब क्या होता है। सरहुल, सरहुल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सर और एक हुल। सर का मतलब सरई, ठीक है, या फिर इसे बोला जाता है साल। और हुल का मतलब उत्सव, खुशी, आनंद इत्यादि, खुशी, ठीक है। अब जिसे ये सरहुल को कहा जाता है वृक्ष का उत्सव, वृक्ष का उत्सव, ठीक है। और एक तरह से इसे बोला जाता है कि यह जो पर्व है या त्योहार जो है, त्योहार जो है सूर्य एंड धरती के विवाहोत्सव, विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो एक दंत कथा जो हम लोग अभी पीछे पढ़े थे, तो सूर्य और धरती की जो बेटी थी बिंदी वाला, वो दंत कथा हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, तो ये थी। और देखते हैं इसको कि मेनली किस किस राज्य में किस किस मतलब किस किस राज्य में वो सरहुल पर्व को मनाया जाता है। तो एक पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्यारा झारखंड और ये हमारा रांची। इसके पूर्व में क्या है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और इसके उत्तर में है बिहार, ये इसके पश्चिम में हो गया छत्तीसगढ़। और यहाँ जो गढ़वा जिला जो है वो यूपी के, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को टच करती है। इसके दक्षिण में है उड़ीसा, ठीक है। तो इन जिलों में, जनजाति बहुल राज्यों में सरहुल पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, ठीक है। और इस पर्व को मनाने के 3 चरण होते हैं, ठीक है। प्रथम चरण जो है ये आपका हो गया रुषा, रुषा। दूसरा चरण हो गया आपका सरना पूजा। तीसरा चरण हो गया आपका फूलखोसी। अब एक एक करके देखते हैं कि रुषा क्या होता है। तो रुषा, रुषा, रुषा जो होता है एक तरह से बोल सकते हैं कि नए जितने भी अन्न वगैरह लगाए जाते हैं वो सरहुल के बाद ही लगाए जाते हैं। तो इस रुषा पाहन के द्वारा या फिर नाया कालो कारतो जो भी है उनके द्वारा पूरे गांव में घूम घूम कर हाँक दिया जाता है, आवाज दी जाती है, आवाज दी जाती है। और एक दिन को रुषा का दिन घोषित किया जाता है, रुषा का दिन घोषित किया जाता है। और उस दिन जो है हल बेल कृषि वगैरह जो भी है, कृषि वगैरह जो भी है करने के लिए मनाही होती है। उस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी कृषि वगैरह कार्य जो नहीं होते, ठीक है। दूसरा दिन क्या हो गया, सरना पूजा, सरना पूजा या फिर सरहुल कथा, सरहुल कथा, सरहुल कथा चलती है। सरना पूजा में क्या होता है कि पाहन के द्वारा या फिर कालो कारतो जो भी है उनके द्वारा जो है सरना में, सरना एक धार्मिक स्थान होता है जहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होते हैं। यहाँ पे एक साल वृक्ष या महुआ का वृक्ष होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा ये पाहन के द्वारा पूजा पाठ वहाँ पे किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है।
और इस दिन क्या होता है कि पाहन के द्वारा सखुआ का फूल, सखुआ फूल या फिर रंगा मुर्गा, सखुआ का फूल, रंगा मुर्गा या फिर हड़िया, हड़िया जिसे तापन भी कहा जाता है, ठीक है, ये जो है सरना स्थल पर चढ़ाया जाता है, सरना स्थल पर चढ़ाया जाता है या फिर देवताओं को चढ़ाया जाता है, जो देवता जो इस ग्रहण करके खुश होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पाहन के द्वारा 3 पात्र लिए जाते हैं पानी से भरा हुआ, जैसे 1 2 3 पात्र को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है। पूरी तरह से भर दिया जाता है पाहन के द्वारा। जब देखा जाता है कि इसमें से पानी कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, जो भी हुई, उस फिर भविष्यवाणी की जाती है कि इस वर्ष जो है मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, अकाल पड़ेगी कि क्या होगी, ये भविष्यवाणी पाहन के द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पे सरहुल कथा कही जाती है, जो हमने पहले आपको सुनाई थी, और वैसे भी अलग अलग जनजातियों में अलग अलग कथा प्रचलित है। तो हर जनजाति के पाहन वगैरह जो है अलग अलग जनजातियों को अपने अपने जो भी दंत कथाएं प्रचलित है वो उन्हें सुनाती है। तीसरा दिन जो होता है वो होता है फूल खोसी, फूल खोसी। इस दिन जो है जिस भी जनजाति के जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपने पारंपरिक वस्त्र को ग्रहण करते हैं, नृत्य गान करते हैं, ठीक है। उसमें से एक गीत जो है वो इस प्रकार से है, देखते हैं गीत को। बितले माघ महीना अइले फागुन के दीना, फूली गेले रे दैया शोभे बन फूल, मनावो परब सरहुल, राग रोस नाय राखब, प्रेमिक रंग गाते धारब, गोंजी देवे रे दैया डहुरा के फूल, मनावो परब सरहुल। तो ये गीत वगैरह हर्षोल्लास से हम लोग मनाते हैं। साथ ही इस दिन क्या है, पाहन प्रत्येक गांव में भ्रमण करते हैं, भ्रमण करके वहाँ पे भ्रमण करके प्रत्येक घर में जाते हैं, और वहाँ पे फूल जो खोसी, सरई का जो फूल है या जो फूल है वो घर के द्वार पर उसे खोसा जाता है, और पाहन की जो पाहन को जो पेड़ है उसको जो घर की महिलाएं या फिर बेटी वगैरह जो है वो धोती हैं, और उस पानी को जो है छत पर फेंका जाता है या फिर छानी पर फेंका जाता है, जिससे लोग शुभ मानते हैं, ठीक है। और आदिवासियों का मानना है कि इस त्योहार को मनाए जाने के बाद नई फसल का उपयोग, मुख्य रूप से धान, पेड़ों के और फलों का उपयोग किया जा सकता है। यह पर्व जो है झारखंड में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो भी हैं वो नृत्य करते हुए या सरहुल में जो नृत्य करती हैं उनको आके बधाई दिया जाता है। ये थी सरहुल की कथा, जो झारखंड में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आई होप आप लोग को ये कथा पसंद आई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।